Hi friends, very good morning to all of you once again. Welcome back. Myself, Dr. Dinesh Hans, Associate Professor Botany, SRK Government PG College, Rajsamand. Friends, थर्ड ईयर के कुछ टॉपिक्स करने के बाद आज सेकेंड ईयर के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा. कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अपने 5 यूनिट में से 3.5-4 मिनट के आसपास, और 1.5 यूनिट जो बची है उसमें कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन टॉपिक्स में मैं आज बात करूंगा. इसमें से सबसे पहले है जिसका पीडीएफ में शेयर कर चुका हूं, इससे पहले का इसका व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन की माइटोटिक डिवीजन क्या है, समसूत्र विभाजन क्या है. आज जो बात करेंगे वो होगा, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस में आएगा, बड़े क्वेश्चंस में नहीं आएगा संभवतः. और जो छोटे क्वेश्चंस में पूछते हैं कि हर चीज का जो मेरिट साइंस में और डीमेरिट क्या है, कि उसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, भले कुछ पॉइंट्स कम है, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रेडी रिकॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. जब भी एग्जामिनेशन से पहले जाकर इसको देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे. तो स्टार्ट विद कि क्वेश्चन किसी भी रूप में आता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो थोड़ा अगर ट्रिकी घुमाना होगा एग्जामिनर को तो वो घुमा देगा, लेकिन जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन का सिग्निफिकेंस क्या है. दूसरे शब्दों में अगर एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है कि मेरिट ऑफ माइटोसिस क्या है या एडवांटेजेस ऑफ माइटोसिस क्या है. सो फ्रेंड्स, समसूत्री विभाजन जैसे कि नाम से जाहिर है कि समभाग में एक कोशिका 2 समभाग में बिल्कुल बटेगी, और विभाजन के बाद जो उसके स्टेप्स हैं अपन कर चुके हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस. तो उसके फायदे क्या है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है. तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो है वो है, फ्रेंड बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का, पहला सिग्निफिकेंस है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा सबसे पहले जो चोट लगती है, कोई वुंड होता है और कट जाता है, फट जाता है किसी भी प्रकार से शरीर में, तो सेल्स के डिवीजन की आवश्यकता होती है ताकि वो एरिया भर जाए. तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पार्ट क्या हो गया माइटोटिक डिवीजन का एडवांटेज, कि इट रिपेयर्स, जिसे कहते हैं इट रिपेयर्स टॉर्न आउट, कटा फटा टूटा, टॉर्न आउट पोर्शंस या वुंड्स. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रिपेयर ऑफ, यानी कि जहां भी चोट लगेगी, चोट को ठीक करने के लिए, कहते हैं ना मलहम लगाया तो ठीक हो गया, ये हो गया. इट इज बेसिकली द माइटोटिक डिवीजन जहां टेक प्लेस करता है, उस माइटोटिक डिवीजन की वजह से जो वो चोट ठीक होती है वो इस माइटोटिक डिवीजन के डिवीजन से सेल्स के द्वारा होती है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट क्या हो गया कि चोट को ठीक करता है, वुंड्स को क्लियर करता है, टॉर्न आउट पोर्शन जो बॉडी में उनको रिपेयर करता है. फर्स्ट एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज इसका है माइटोटिक डिवीजन का, कि ये इट इज इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली. फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है. ये मैंने जो लिखा है कि माइटोटिक डिवीजन बेसिकली सोमैटिक सेल्स और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट कैसे हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोटिक डिवीजन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं इंडिविजुअल्स, उनके लिए इनडायरेक्टली हेल्पफुल है. कैसे है, सी कि ये क्या करता है माइटोटिक डिवीजन, इट हेल्प्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, करते हैं और अमूमन करते रहते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए अपने लाइफ स्पैन में. इट हेल्प्स टू ग्रो एंड हेल्प इन डेवलप. क्या माइटोटिक डिवीजन, इट हेल्प्स to grow and increase the individual
from a single cell। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा वो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रीवियस सेल से, जो टोटिपोटेंसी कहती है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट रिप्रोड्यूसेस, गिव्स इट्स कॉपीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो पहले सेल के बाद नेक्स्ट सेल आया, तो छोटे से लेकर बड़े होने तक फिर आगे जाकर वो रिप्रोड्यूस करता है। तो जो सेल फर्स्ट स्टेज से और नेक्स्ट जनरेशन में आया है, सो फ्रॉम सिंगल सेल, कहने का मतलब ये है एक सिंगल सेल से वो मैच्योर लेवल तक उसको पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैच्योर लेवल पर उसको पहुंचाना, उसको फ्रॉम अ सिंगल सेल टू मैच्योर। तो फ्रेंड सिंपल सी बात हो गई, जो भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा, अडल्ट होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये बेस से लेकर और मैच्योरिटी तक, एडल्ट लेवल तक पहुंचाने का जो डिवीजन का प्रोसेस है वो कौन करता है? वो करता है माइटोटिक डिवीजन। तो अगर ये माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा या करेगा तो इंडिविजुअल मैच्योर नहीं होगा, और मैच्योर ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो जेनेटिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक वेरिएशंस फॉर इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है, जिसको हेल्प करता है माइटोटिक डिवीजन। कैसे? कि बेस से फ्रॉम चाइल्डहुड से उसको मैच्योर या अडल्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए एक फेज जो माइटोटिक डिवीजन का बहुत जरूरी है, वो माइटोटिक डिवीजन हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को मैच्योर बनाने के लिए। तो ये इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसके बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इसका है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने होल लाइफ में रीजनरेट कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको होल जनरेशंस तक, कहने का मतलब है थ्रू एंटायर जनरेशन इट हेल्प्स टू ग्रो। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने अंडरलाइन कर दिए। कहने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल के एंटायर जनरेशन में, दादा परदादा फोर फादर्स की जो बात करते हैं, फिर आने वाले और जनरेशंस की, कहने का मतलब है कि पूरे किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंटायर लाइफ जनरेशन में उसको मैच्योर लेवल, वेरिएशन प्रदान करने और इवोल्यूशन करने में एक पोर्शन तक, यानी कि मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचाने की उसकी पूरी जनरेशन, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फोर फादर्स के समय हो गया, नो, थ्रू एंटायर जनरेशन इट हेल्प्स टू मेंटेन द मैच्योरिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन। इस तरह इसलिए कह दिया कि इट इज इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार इनडायरेक्टली ये हेल्पफुल है फॉर वेरिएशन, इवोल्यूशन। तो जस्ट बेसिक ये है 3 से 4 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस। मैंने कहा बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एकदम थोड़ा सा उसको रेडी रेकॉर्ड के रूप में कर लें कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है इन रिपेयरिंग द वुंड्स, चोट टर्न आउट पार्ट को रिपेयर करता है। दूसरा है, एक्सप्लेन किया मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उसके लिए इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कि वो एक बेस से ऑर्गेनिज्म को मैच्योर लेवल तक लाने, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही करेगा जो अडल्ट और मैच्योर होगा। जो अडल्ट और मैच्योर नहीं होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। और अडल्ट और मैच्योर लेवल तक लाने के लिए जो उसका स्टेज होता है वो बेस से मैच्योर लाने का काम माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ही होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बार नहीं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के पूरी एंटायर जनरेशन में ये माइटोटिक डिवीजन हेल्प करता है उसको बेस से मैच्योर लेवल लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। और अब मैं जस्ट बैक टू बैक शॉर्ट वीडियो में दूंगा डिसएडवांटेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। थैंक यू फ्रेंड्स।